हेलो फ्रेंड्स। हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो आज के डेट में जो लोग एकदम डेस्परेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिनको चाहिए ही, एकदम नीड है, उनके लिए वैकेंसी है। और एक चीज नोट कर लेना, अन्य व्यापम के एग्जाम से इसका नेचर अलग है। वैकेंसी में पोस्ट भले 124+9 दिखाई दे रहा है, बट व्यापम द्वारा मेरिट बनेगा नहीं। व्यापम के एग्जाम से मेरिट बनने वाला नहीं है। तो जिनका जीके कमजोर है या मैथ्स कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 100 नंबर के एग्जाम में 90-80 नंबर लाने के योग्य है। पढ़ाई कम करे हैं या एकदम फ्रेशर है, तो उनके लिए ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 70 नंबर भी आप ले आते हो ना, तो स्किल टेस्ट के लिए जाओगे, और 70 नंबर लाने के बाद भले टाइपिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन 70 नंबर ले आ रहे हो, तो फिर आपको 2 महीने रगड़ के टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। 6-8 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस करो, 6 से 8 घंटे। तो स्किल टेस्ट 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग है, 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग है, 50 नंबर का। और उस 50 नंबर में आप टॉप में आ जाते हो, टॉप 124 है ना, टॉप 124 में आ जाते हो, तो आपका एक गवर्नमेंट जॉब तय है हाई कोर्ट में, राइट। लेकिन व्यापम का जो मेरिट है, क्या 70 लाओ, 60 लाओ, 90 लाओ, कोई वैल्यू नहीं है उसका। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें स्किल जो टेस्ट है वहां से मेरिट बनेगा। तो जिनको गवर्नमेंट जॉब का एकदम जरूरत है आज की डेट में, भाई जरूरत तो सबको है, सब तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज कम आती है। 20-50 अमीन में 50 आया है, इसमें 124 आया, वैकेंसीज कम आती है ना। अब अमीन पटवारी में टोटल 50 वैकेंसी है। अब ये 50 रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक में भर जाएगा। मतलब जो व्यापम के इसका जो मेरिट है अमीन पटवारी का, वो व्यापम के द्वारा तय हो जाएगा, है ना। तो रैंक 1, रैंक 50, ज्यादा से ज्यादा 60, वेटिंग में 10 आएंगे, उनका भी चांस रहता है। उसके अलावा जिसका रैंक आ रहा है 150, 200, 250, तो चांस ही नहीं है उनका। लेकिन ये जो हाई कोर्ट वाला है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर, उसमें व्यापम का योगदान ही नहीं है। ओवरऑल जो मेरिट बनेगा वो स्किल टेस्ट पे बनेगा। सीधे सीधे लिख दिया है, द सेलेक्ट लिस्ट फॉर बोथ द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन स्किल टेस्ट ओनली। स्किल टेस्ट में जो आपका मार्क्स बनेगा वही मेरिट बनाएगा। तो ऐसा है, अगर 70 नंबर भी ले आते हो ना, पेपर नॉर्मल इजी टू मॉडरेट है, टॉपर भले 90 नंबर लाए, आप 70 ले आते हो तो चांस बनेगा। एसटी और एससी में मैं बात करूं, एसटी और एससी में अगर 60 नंबर भी ले आते हो ना, तो भी स्किल टेस्ट के लिए जाओगे आप, अगर 60 नंबर भी ले आते हो। क्योंकि एसटी में 31 पोस्ट है, एससी में 25 पोस्ट है, ठीक। जो टॉपर है वो अभी प्रीलिम्स की तैयारी करेगा सीजीपीएस से, ठीक है। भले इसमें रैंक 10, 15, 20, 25 रैंक आ गया है, लेकिन वो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करेगा। वो सीजीपीएस से प्री निकलेगा, टॉपर है तो प्री निकलेगा ही। सीजीपीएस से प्री निकला, वो मेंस की प्रिपरेशन करने जाएगा, ठीक है। मेंस लिखेगा, मेंस की प्रैक्टिस करेगा, मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करेगा। ओवरऑल स्किल टेस्ट में उसका कोई देगा ही नहीं वो जाके, ठीक है। वो टाइपिंग में प्रैक्टिस मांगेगा 6 से 8 घंटा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, एकदम चाह रहे हो गवर्नमेंट जॉब चाहना लेना, तो इस एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कम भी नंबर ला रहे हो आप, ठीक है, कम नंबर है, तैयारी कम है, ओवरऑल तैयारी ही कम है, तो भी इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक। अब मैं कुछ बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक को जीके का कर लो, आएगा ही भाई क्वेश्चन वहां से, ठीक। चलिए बात करते हैं सिलेबस में। एक बार देखें, सिलेबस देख चुका हूं ऑलरेडी, मैं आप लोग को बता चुका हूं क्या क्या है। जीके आ रहा है 25 नंबर का, 15 नंबर कंप्यूटर है, 15 नंबर का रीजनिंग है, 15 नंबर का मैथ्स है, 15 नंबर का हिंदी है, 15 नंबर का अंग्रेजी है। बस इतना ही है, और नॉर्मली इतना ही होता है सब में, ठीक है। भारतीय संविधान, जीके से ही बात कर रहा हूं, ये टॉपिक को अवश्य रूप से कर लो अगर समय कम है। भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ सकता है, एकदम एक क्वेश्चन की चांस है।
संविधान की निर्माण एवं विशेषताएं से भी एक क्वेश्चन आने की चांस है। ठीक है, कहां से पढ़ना है? लूसेंट की किताब से पढ़िए, लूसेंट जीके की किताब आती है, वहां से ही पढ़िए। प्रस्तावना से चांसेस कम है, इससे भी चांसेस कम है, नागरिकता से भी चांसेस, मूल अधिकार करिएगा। लेकिन अगर अगर आप लूसेंट की किताब से कर रहे हो, लूसेंट, अगर आप लूसेंट की किताब से कर रहे हो, लूसेंट जीके किताब ब्लू कलर की होती है, तो उसमें पॉलिटी, भारतीय संविधान, इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल, इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि लिखा होगा क्या क्या करना है अपने को, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक, दर्शन कला, फिर करंट अफेयर, फिर एनवायरनमेंट। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे टॉपिक्स को करना चाहिए अगर जीके किताब से कर रहे हो तो। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैं उनकी ही अगर बात करूं, वो टॉपिक्स की ही अगर बात करूं आपसे, तो उसमें है मूल अधिकार, पॉलिटी से आएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन, एकदम चांसेस रहता है। डीपीएसपी हो गया। अब मूल अधिकार भले 61 से 80 मतलब 20 पेज में दिया है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत सेलेक्टेड होगा, ऐसा नहीं कि पूरा 20 पेज पढ़ना है। 20 पेज में आपको छाट लेना है, क्योंकि इसमें डीप लिखा होगा ऑब्वियसली, ये डिस्ट्री आईएएस की किताब है, तो ऐसा छाटना पड़ेगा। संघ की कार्यपालिका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य की कार्यपालिका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद, राज्य विधायिका, ये विधायिका लिखा है, ये टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में इतना ही कर लो, काम चल जाएगा। जुडिशियरी ये क्लास टॉपिक कर लो, जज वाला, और आप तो बंद से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे आपको टॉपिक छाट लेना है, क्योंकि समय कम है, समय कम है, 2 महीने में प्रिपरेशन करना है, तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है ना। तो जॉब चाहिए ना, तो कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक प्लान लेके आऊंगा। नॉट वीकली प्लान नहीं है, मंथली प्लान नहीं है, बट एक ऐसे कुछ प्लान लेके आऊंगा जब मैं गाइड करूंगा कि इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर नौकरी चाहिए ये वाला, तो कमेंट करिएगा, मैं बाद में बात, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर तैयारी नहीं है, अच्छे से आप तैयार नहीं है, आपका प्रिपरेशन नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो भी इस एग्जाम में, अगर मैं बता रहा हूं ना, एक 1:15, एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो अगर 100 भी पोस्ट है, तो मल्टीप्लाई 15 भी करते हो, तो 1500 लोग जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ये 1500 लोग स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग, स्किल टेस्ट के लिए। और ये 1500 में जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग परीक्षा होगा, वहां मेरिट बनेगा। ये व्यापम के एग्जाम में जो जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश जो आया है, उस एग्जाम्स का कोई लेना लेना देना नहीं है। मार्क्स, उस मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है सिलेक्शन में। सिलेक्शन का लेना देना सीधे और सीधे तौर पे है स्किल टेस्ट से, कि आप स्किल टेस्ट पे कैसा परफॉर्म किए हो, उस पे पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, वो पूरा डिपेंड स्किल टेस्ट पे करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको फोकस करना चाहिए स्किल टेस्ट पे, लेकिन अभी से नहीं करना है, पहले एग्जाम तो निकाल लो व्यापम का। ठीक, तो हमको ये फोकस करना है, मेरे को ये फोकस नहीं करना कि मेरे को रैंक 1 लाना है या टॉप 124 में लाना है। भले 124 वैकेंसी है, व्यापम वैकेंसी जो 124 है, लेकिन व्यापम के एग्जाम में मुझे ये फोकस नहीं करना कि 124 लाना है ना, रैंक 1 से रैंक 124 के बीच में लाना नहीं करना फोकस। मुझे ये फोकस करना है कि टॉप 500 में मेरा नाम आ जाए। ठीक, ये फोकस करना है। अगर इतना कर सकते हो तो ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और स्पेशली उन लोगों के लिए है ये एग्जाम, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि भाई मैं व्यापम की तैयारी तो करता हूं, और मेरा जो मार्क्स है वो कट ऑफ के एकदम बाउंड्री लाइन में रहता है। ठीक है, 3-4 साल से दे रहा हूं लगातार, 4-5 एग्जाम, 10 साल 10 एग्जाम दे दिया। कट ऑफ, कट ऑफ अगर गया है 82 72, तो मेरा मार्क्स जस्ट कट ऑफ के नीचे है, 71 में अटका है, या 68.9 68.50 में अटक रहा है। मेरा मार्क्स ये आ रहा है, मतलब 0.25, एक नंबर 2 नंबर से मैं चुक हो रहा हूँ। तो उनके लिए क्या है भाई, वैकेंसी कम आ रही थी, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट से चुक जा रहे थे। लेकिन अभी जो वैकेंसी है
वो भले 124 दिख रहा है स्क्रीन में, 124, लेकिन इसके 15 गुना को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ना यार मेरे। तो 124 गुणा 15 कर लो, और उतने लोग जाएंगे स्किल टेस्ट में। मतलब रैंक 1 से लेकर जो भी आएगा, 2-2,500 जो भी आ रहा है, उतने लोग जा रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए। ठीक। और रैंक 1 का मार्क्स और रैंक 2,500 वाले का मार्क्स कोई वैल्यू नहीं है। वेपन का जो मार्क्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप स्किल टेस्ट में बेस्ट करो ना। यहाँ तो केवल क्वालिफाई नेचर है, यहाँ क्वालिफाई करो और उसके बाद जाओ स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक। सो ये गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन भाइयों के लिए जो लोग पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और बाउंड्री पे जाके अटक रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलने वाला, मेरे को नौकरी नहीं लगने वाला, एकदम डीमोटिवेट जो हो चुके हैं, वो थोड़ा फोकस करिए। जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इतना कर लोगे ना तो आ जाएगा नंबर 72-75 नंबर, और फिर जाओ स्किल टेस्ट के लिए। और इतना नंबर ले आए तो फिर स्किल टेस्ट में क्या, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर दो, रगड़ की टाइपिंग की प्रैक्टिस, वहां जी जान लगा दो, 6 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। एक एरर नहीं आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अब 1 महीने में सीख जाओगे, अगर नहीं आता तो 1 महीने में सीख जाओगे, और उसके बाद फिर करो। निकलेगा एग्जाम, कैसे नहीं निकलेगा। देखो मैं यही बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती यही करते हैं भाई। गलती क्या कर डालते हैं कि यार टाइपिंग मेरे से नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, 1 महीने में सीख जाओगे, है ना, 1 महीने में सीखा जा सकता है। ठीक। तो इसके लिए हम थोड़ी सी अलग से अप्रोच बनाएंगे, इसका प्लान अलग से करेंगे। कमेंट करिएगा। ठीक। अगर 100 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट हो जाते ना, तो एक हम लोग अलग से एकदम प्लान बना के इसको करेंगे अलग से, और एकदम टारगेट करेंगे इस एग्जाम को क्रैक ही कर ले। ठीक। जिनका नंबर अभी प्रीवियस एग्जाम में ना, जो भी एग्जाम हुए हैं आबकारी आरक्षक और भी 2-3 एग्जाम हुए हैं, एडीओ वगैरह, जिनका नंबर कट ऑफ के एकदम नीचे था, 5 नंबर 10 नंबर भी नीचे है कट ऑफ मार्क्स के। कट ऑफ अगर 70 गया है, तो अगर आपका नाम मार्क्स 60 भी आया है तो ये एग्जाम निकल जाएगा। बस थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट करिए। 200, 250, 150, अगर 100 भी स्टूडेंट हो जाते तो हम लोग एक स्टार्ट कर देंगे इसके बारे में। पढ़ाना, पढ़ना तो आप ही को है, बस मैं गाइड कर दूंगा कैसे एग्जाम को क्रैक करना। ओके, चलिए कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।